शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि एक एक व्यक्ति जो भगवान शिव की पूजा करने का प्रयत्न करता हो, जिसे भगवान भोलेनाथ की पूजन करने का विचार हो, संकल्प बने, उनके पूजन करने के लिए कैसे पात्रता आनी चाहिए, कैसे वह भगवान शिव का पूजन करे। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस देवता का जब पूजन करना हो, सबसे पहले अपने आप को तदनुरूप बना लेना चाहिए। आप लोग किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं ना, तो विनियोग करते हैं, यानी कि आप एक संकल्प करते हैं कि मैं अमुक देवता के इस मंत्र का, इस स्तोत्र का जप अथवा पाठ करने जा रहा हूं, तो उसका फिर न्यास करते हैं। उन्हीं के नामों से अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करके उनके न्यास यानी उनके नामों की प्रतिष्ठा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप उस देवता के समान अपने आप को बनाते हैं, और यही शास्त्र विधि है कि देवो भूत्वा यजेत देवम। पहले जिस देवता का पूजन करना हो उसके समान अपने आप को बना लेना चाहिए। भोलेनाथ का पूजन करना है तो क्या बनना पड़ेगा? भोलेनाथ जैसा बनना पड़ेगा। आपको मस्तक पर त्रिपुंड लगाना पड़ेगा, चंदन लगाइए, भस्म लगाइए, लेकिन त्रिपुंड लगाइए, गले में रुद्राक्ष धारण कीजिए, 2 स्वरूप तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, 2 चीजें तो ग्रहण करनी ही पड़ेगी, तभी आप भोलेनाथ के पूजन के अधिकारी बन पाएंगे। अब इसमें भी शास्त्र प्रमाण है कि बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना भस्म त्रिपुंड्रेन, बिना रुद्राक्षमालया, बिल्वपत्रम बिना नैव पूजयेत् शंकरम बुधः। अपने शरीर में भस्म और रुद्राक्ष को धारण करिए और भगवान शिव के पूजन में बिना बिल्वपत्र के पूजन कदापि ना करें। यहाँ लिखा है बिल्वपत्रम बिना नैव, बिना बिल्वपत्र के पूजन ना करिए। बुद्धिमान पुरुष को बिल्वपत्र लेकर के ही भगवान का पूजन करना चाहिए। कहते हैं भस्म लगाने के लिए चलें और भस्म ना हो तो बोले कोई बात नहीं, मिट्टी उठा लीजिए, उसको गीला कर लीजिए, मिट्टी ही लगा लीजिए। भस्मा प्राप्तौ मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्ते शिव पूजने, तस्मान् मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंड्रकम। ललाट में अपने गीली मिट्टी करके त्रिपुंड लगा लीजिए, आपके मस्तक में भस्म लग जाएगी। कब लगाएं? बोले जब आपको पूजन करना हो। कोई दिन में ही पूजन किया जाएगा क्या? महाशिवरात्रि में चारों प्रहर भगवान का अभिषेक चलता है तब? बोले कभी भी, दिन में, रात में, पुरुष हो अथवा स्त्री, सभी को सजल भस्म लगाना चाहिए, सबको अधिकार दिया गया है। तो ये संशय निवृत्त हुआ कि नहीं? जिन माताओं को बहुत से लोगों ने मना किया होगा भस्म मत लगाना, क्यों नहीं लगाए? अरे बोले ये तो श्मशान की विभूति है। उन मूर्खों को पता ही नहीं है। ऐसा कह कह करके, 2 चीजें कह कह करके भगवान भोलेनाथ को बदनाम कर दिया। क्या क्या? बोले जो भस्म चढ़ती है वह श्मशान की भस्म होती है, इसलिए सब लोग मत लेकर के आना, लगाना नहीं, भूत प्रेत घर में आ जाएंगे। और दूसरे बोले सबसे ज्यादा संसार नशेड़ी हमारे लोगों ने भजनों के माध्यम से भोलेनाथ को बना दिया। बोले वो केवल भांग ही पीते हैं, भांग ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ पीते ही खाते नहीं। और उस पूरी पुराण को पढ़ करके देखा, 18 पुराणों में चतुर्थ पुराण है, वेद व्यास भगवान की चतुर्थ रचना है। श्रीमद् भागवत से भी अनादिकाल पहले लिखी गई है। श्रीमद् भागवत तो द्वापर के समाप्त होने पर लिखी गई, लेकिन यह कितने हजार वर्ष पूर्व इसका निरूपण हुआ है, इसका प्रमाण नहीं। तब भी श्री वेद व्यास भगवान ने कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाया, बताया, किसी श्लोक में नहीं प्रकट किया कि भगवान भोलेनाथ भांग पीते थे।
भांग ही खाते थे, नहीं। कहां से विधर्मियों ने यह लोगों में एक प्रचार कर दिया और लोग उनके अनुसार चल पड़े। जैसे आज विधर्मी इकट्ठे हैं ना, हर काल में थे, ये कोई आज की बात नहीं। आज कोई एक अच्छा विद्वान, एक आचार्य किसी तिथि का निरूपण कर देता है, शास्त्र प्रमाण के अनुसार, काल गणना के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार, पंचांगों के अनुसार बता देता है कि अमुक पर्व, अमुक तिथि इस समय मनाना ही श्रेष्ठ है, तो जाने कितने लोग उसकी काट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं उनका दोष नहीं मानता हूं, वह भी आचार्य हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन वह गूगल गुरु के चक्कर में पड़ करके, क्योंकि वह विधर्मी एक्टिव हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक्टिव हैं, और खास करके सनातन धर्म ही जिनका टारगेट है कि इसको किस प्रकार से बदनाम और बर्बाद किया जाए। उनको जाता क्या है, किसी का भी मुहूर्त उठा करके गूगल से और कॉपी पेस्ट मार दिया और फिर आपस में झगड़ा करवा दिया, आपस में विवाद पैदा कर दिया। फिर लोग कहने लगते हैं कि देखो अभी जब से यह इंटरनेट आया और जब से ऐसा आया तब से एक तिथि एक बार में होती ही नहीं, न एक बार में रक्षाबंधन, न एक तिथि में दीपावली, न एक तिथि में होली। यह उनका दोष नहीं है, यह हमारे बीच में इस प्रकार की कटुता का विष बोया जा रहा है जिसको समझने की आवश्यकता है।